इठे रहो। घरवाली का कह रहे, अरे लला पीपरा के नीचे पेशाब करे आओ बरमदेव पट करे, हजारों मौतें जा दे है बीमारी। और बेका कह रहे लला पे ऊपर ही हवा, जल्दी लाओ भगत को लाओ, लला पे ऊपर ही हवा, जल्दी लाओ भगत को लाओ, लला पे ऊपर ही हवा, जल्दी लाओ भगत को लाओ, लला पे ऊपर ही हवा। है बीमारी बे बता रही ऊपर ही हवा, हजारों मौतें हो रही। ध्यान रखिए। और बहना तुम्हें हमें समझाना जरूरी है, ये जितने भूतन वाले भगत हैं इनके लिए हाथ में चप्पल राखी। ये इतने पाखंडी और ढोंगी हैं कि जो पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़वा देते हैं, पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़ा दे तो तेरी बहू की लला हो जाए। ध्यान रखो, जो बहन बेटी की इज्जत है वो खेलते हैं कुत्ता, इन्हें कभी अपना हाथ मत दिखाना। भगवान का ध्यान करना, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। ये भूत प्रेत तुम्हारा क्या करेंगे जब परमात्मा की तुम हो जाओगी तो। गंडा बांधत रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। देखा होगा मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता है, चोरेट रुपया बनिए घुसड़ू गए रुपया बन जावे, घर घर फिरे मदारी ना। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। ये भूतन वाले भगत, ये औरत के बच्चा कर रहे और खुद के बिटिया भाई नहीं। ये भूत प्रेतों वाले भक्तों के चक्कर में मत आना बहना, नहीं तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। दिमाग में रखना। और बताओ, चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना। ध्यान रखिए। और दिल के भीतर ते रोती तो जाति सासुगर छोरी चोरन को ताले होते डकैती नहीं पड़ती। और तुमने देखा होगा लड़की जब ससुराल जाते कितनी बुरी तरह रोती, लिपट लिपट के, मानो जा गाड़ी दुख हुए जब कतई नहीं जाओ चाहत। और 3 खेत न करी कटर कटर बातें करती, 3 खेत न करी कटर कटर बातें करती। 10 बीघा गेहूं कटी है, अम्मा की आंखें ठीक हुई, भैंसिया में देख न में देख। और जब रोती हैं तब जलगत गाड़ी। एक दिन हम गए दोनों को लिवाए, हमारी पत्नी दोनों माँ जी बहने रहे, जवान गए ससुराल, खूब हाथ पांव रगड़ती रही, एड़ी रगड़ती रही। नई नई साड़ी पहन के जो चलबे को भाई, और एक दूसरे से चिपट के रोई एक दूसरे से। सो लोगों हमारे पेट भग भगानो, क्यों कहूँ कहूँ तू तो मैं होती तो हाथ हाथ मार देते। हमने सोची आज ये अपने भैयन पे हमें कुगत कर भाई, बुरी तरह रोए और हम पसीना में तर बता। एमेस्टर गाड़ी रहे, हम खुद ही चलाते थे। अपने एमेस्टर के पास पहुंचे, ये रोती रही, फिर रोती रोती आई गाड़ी में बैठ गई। हमने गाड़ी स्टार्ट करी और सही कह रहे लोगों 3 खेत न कर पाए। छोटी बोली, बड़ी भाभी तुम्हें कहा रहो है, हम कह तू अबे तो रोती कान लगी, तुम्हें भागवत कहबे की अकल है और तुम्हें सऊर ना है। हम क्यों
रोती न चुप बैठ जाती, सारी गांव की चबुआ डालती कि बहना भरे पूरे घर में पहुंची है या मुँह नहीं रहो, तो रो तो जाता ही है। तो हमने कहा मुझे पहले बता देती तो हमें बुखार का आता। तो ध्यान रखना, हाथी के दांत खाए को और दिखाए को और बताऊं आपको, चोरन को ताले होते, घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाच पिया चोरी ना। नाम धर्म के सेठ बने तो भर ले कोई करोड़ी ना, ओ भिखमंगा को बचन फले पानी में जो घी निकले तो कौन जमावे दही नहीं। याद रखना बहना, इसलिए पाखंड में मत आना, अंधेरे में मत रहना, परमात्मा की उपासना करना। भगवान जो करते हैं वही होता है। आज रानी सुनीति पति को परमेश्वर मानती है। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों में आए। रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया और अपने पिया को लोटा पानी भर के दिया। राजा ने पानी पी के लोटा रख दिया, पलंग पे बैठ गए। रानी सुनीति घुटनों के बल जमीन पे बैठ गई। उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया तो राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। भक्तों, राजा को नहीं मालूम पड़ा, गोद में सर रखे रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। राजा ने एकदम रानी का सर हाथों में लिया और आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बात है, तुम रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया, मैं रो रही हूँ। क्यों? कहने लगी, हम जैसे अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगाई गए। मतलब? तो कहने लगी, सुनो, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज मेरे गोने को 45 वर्ष हो गए। इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई प्रिया को नवल बता रही है, कोई हमको बात बताती है। गांव की औरतें हमें देख पीठ फेर के खड़ी हो जाती और कानों में फुसफुसाती, बहना बांझ को मुँह देख लो, आज दिन खराब है गो। एक कहते जब बांझ ना, जब दूल्हा कमजोर है, तासु जाके औलाद नहीं हुई। ये शब्द हमसे सुने नहीं। गद्दी कट दियो तब नाम लेके बैसे दे। अरे कहा दीजिए, कुछ नहीं दे दिया, हम नहीं लिए। ये सतीश यादव है कन्नौज शायर। 7 जून की इनकी कथा है। धन्यवाद। मेरे भाइयों, रानी कहने लगी, पिया गांव की औरतें कहती हैं, कोई तो का जा औरत बांझ है, कोई का जा औरत बांधना, दूल्हा कमजोर है जाकर। ये शब्द हम पे सुने ना जा रहे। महाराज मुस्कुरा के बोले, पागल,
आंसू पहुंच ले। औलाद बनाना मर्द और औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना परमात्मा का काम है। कहने लगी पिया एक बात बताऊं क्या? दो कर जोड़े हाथ सुनो पत बात अरजन कमेरी, तुम दूजो करियो प्यार रे करो मत सैया देरी। दूसरी शादी कर लो। सत्य बदल मान न हो संतान कोख अब मेरी, कोख अब मेरी। मुझ रूठिए भगवान रे नजर लइए फेरी। बेटा के बेटे आंगन सुनो है ना, भाई अमा बस पूनो है पे। आप दूसरी शादी कर लो। महाराज कहने लगे कि पागल हो गई, अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही हो। तुम एक बात नहीं जानती क्या? है मौत बुरी लेकिन अच्छी है कई बार जो आती है, ये कई बार जो आती है। और सोच मौत से बहुत बुरी होती, सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है, छाती दिन रात जलाती है। लोग कहते हैं मौत बड़ी खतरनाक है, गोरी वो अच्छी है, एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती है। सौत मौत से भी खतरनाक, दिन रात छाती जलाती है। रानी कहने लगी पिया आप इसीलिए तो डर रहे, घर में सौत आएगी तो झगड़ा होगा। महाराज बोले एक म्यान में दो तलवारें जा नहीं सकती। तो बोली मुत काय को करेगी राज, रहूं ताबेदार बनूं गोवरहारी। इतनों पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्याय। अरे पिया करियो न्यारी, हमें करियो न्यारी, कंठ न्यारी के तुला न्यारी। इतनों पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। कह रहे महाराज मैं गंगा अपनी जमुना को पढ़ पढ़ के गले लगाऊंगी, अच्छे बत की भांत सुमे सिर अखियन पे पिठलाऊंगी। महाराज कहने लगे अब भी मान जाओ, सौतिया रोज बहुत बुरा होता है, सौत का रोज बहुत बुरा होता है। लेकिन भक्त तो रानी पे सनक सवार हो चुकी थी, सारी रात रोने गोने में चली गई। सुबह दरबार में आए, मंत्री से कहा कि मंत्री चारों तरफ पत्रों का वितरण कर दो कि अयोध्या के राजा शादी करना चाहते हैं, जिसकी लड़की सुंदर सुशील सुलक्षणी हो, वो अपनी बेटी का टीका महाराज को भेज दिया। भक्तों पत्रों का वितरण होने लगा।
एक कीर्तन भगवान का बोल ले बड़े प्रेम से। सभी भक्त ताली बजा करके भगवान का